नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आए हैं गांधीनगर के पास अडालज की वाव में। आज इसका डिटेल इतिहास और विस्तृत जानकारी आपको बताते हैं। आइए चलिए देखते हैं अडालज की वाव। यह है पार्किंग। यहाँ पर आप अपने व्हीकल पार्क कर सकते हो और सामने ही ये बोर्ड लगाया हुआ है, मुख्य प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, रूड़ाबाई की वाव अडालज। ये एंट्री गेट के बगल में ही टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। टिकट लेने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। यहाँ पर बावड़ी के विषय में कुछ जानकारी लिखी हुई है। यह वाव भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। पूरा परिसर का मेंटेनेंस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही किया जाता है। आप जूम करके भी पढ़ सकते हो। आप इस बावड़ी के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। बावड़ी के आसपास सुंदर बगीचा का निर्माण किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बहुत ही अच्छे तरह मेंटेन किया गया है। यह पूरा परिसर आप देख सकते हो। यह है बावड़ी का बाहरी हिस्सा, जिसे गुजराती में वाव भी कहते हैं। गुजरात ही वह राज्य है जहां से बावड़ी निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई थी। फिर यही परंपरा आगे चल के राजस्थान में भी शुरू हुई। इस बावड़ी में नीचे उतरने के लिए 3 दिशाओं से सीढ़ियां बनाई गई हुई है। यह है 1555 में कारीगरों द्वारा किया गया पत्थर पर नक्काशी काम, बहुत ही सुंदर। यह है कब्र। इस बावड़ी के पास ही ये कब्र बनाई गई है। कहा जाता है कि बावड़ी बनाने के बाद सुल्तान ने इन मज़दूरों की हत्या कर दी है, क्योंकि सुल्तान नहीं चाहता था कि ऐसी अद्भुत बावड़ी का निर्माण और कोई कर पाए। इसलिए ये बावड़ी निर्माण करने वाले मज़दूर की कब्र है। आप देख सकते हैं। चलो हम आपको ऊपरी हिस्सा बताते हैं बावड़ी का। यह बावड़ी 75 मीटर लंबी और इसके नीचे 5 तल है, जिसमें से आज सैलानियों के लिए सिर्फ एक ही तल खुला है। ये है 75 मीटर लंबा परिसर, जो मैं आपको 360 डिग्री में पूरा घूमकर बताता हूँ। ये दरवाज़ा है, फिलहाल बंद अवस्था में है। हो सकता है इसके नीचे तय खाना हो।
ये है नीचे का नज़ारा। पुराने काल में पानी के संरक्षण के लिए कई सारे वाव या बावड़ी बनवाए गए हैं। कई सारी बावड़ियाँ पर्यटकों में अपने आप में रहस्यमयी कहानियाँ के साथ प्रसिद्ध भी है। उन बावड़ी में से एक है यह गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित अडालज की बावड़ी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई है ताकि कोई नीचे गिर न जाए, क्योंकि ये बावड़ी नीचे 5 मंजिला तक ज़मीन के नीचे खोदी गई है। ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, लेकिन फ़िलहाल भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा बंद कर दी गई है। ये सीढ़ियाँ देख सकते हो आप। यह एक ऐतिहासिक कुआं है। ये जालियाँ पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लगाई गई जालियाँ। चलो हम अभी चलते चलते आपको इस बावड़ी का इतिहास बताते हैं। अडालज की बावड़ी वाव ये ऐतिहासिक कुआं जिसका निर्माण कार्य रणवीर सिंह द्वारा प्रारंभ कराया गया था। कुएं में उस समय के वास्तुकला की छवि और निपुणता आपको साफ दिखाई देगी, जो आपको सम्मोहित कर सकती है, उसी काल में दोबारा ले आएगी। यह स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है। इसकी वास्तुकला में भारतीय शैलियों के साथ साथ इस्लामिक शैलियों के भी बेखूबी उकेरा गया है। ये आपको अडालज वाव का बाहरी दृश्य दिखा रहे हैं। यह वाव अष्टभुजाकार आकार में बनी हुई है। पाँच मंजिला और अष्टभुजाकार में बनी हुई ये वास्तु 16 स्तंभों पर खड़ी है। हर एक स्तंभों पर सुंदर नक्शीकाम किया गया है। यहाँ जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे, सूरज की रोशनी बहुत ही कम वक्त के लिए अंदर तक पहुँच सकती है, इसलिए इसके अंदर का तापमान बाहरी तापमान से हमेशा 6 डिग्री कम ही रहता है। ये वाव की दीवारों पर कई देवी देवताओं के चित्र और प्रतिमाएं उकेरी गई है। यह देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गांव वाले, पड़ोस के गांव वाले लोग रोज़ सुबह आते हैं। हमने सुबह में इस गांव के आसपास के लोगों से बात की थी। उनका कहना था कि इनकी दीवारों पर बने ये नवग्रह की प्रतिमाएं इस बावड़ी की रक्षा करती है। कई लोग पानी की पूर्ति इसी कुएं से करते हैं और गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत पाने के लिए गांव वाले लोग यहां आकर आराम भी करते हैं।
अब हम आए हैं इसकी पहली मंजिल पर। यह पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर लिखे आलेख से मालूम होता है कि सन 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पिता राजा रणवीर सिंह की याद में बनाया था। अपने पति राजा रणवीर सिंह की याद में बनवाया था। इस कुएं से एक कथा भी जुड़ी हुई है। कथानुसार कहा जाता है कि इस कुएं को राजा रणवीर सिंह द्वारा बनवाने का प्रारंभ किया गया था, पर जब उनकी सल्तनत पर एक मुस्लिम सुल्तान बेगारा ने हमला किया तो उस युद्ध में वे मारे गए। सुल्तान बेगारा राजा रणवीर सिंह की पत्नी रानी रुदाबाई की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने भी विवाह करने के लिए उस वाव को नियत समय में पूरा करने की शर्त रखी, जिसे सुल्तान बेगारा ने नियत समय के साथ पूरा करवा दिया। कुएं का निर्माण कार्य पूरा होता ही रानी ने उसे देखने वहां पहुंची। चूँकि वह सुल्तान बेगारा से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 5 मंजिला उस कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि रानी रुदाबाई की आत्मा अभी भी इस कुएं में भटकती है। बहुत ही दर्दनाक किस्से हैं इतिहास में इस बावड़ी के बारे में, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि इस बावड़ी का निर्माण करने वाले कारीगरों की हत्या कर दी जाती है और बाद में रानी रुदाबाई ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। यह है इस बावड़ी के दीवारों पर की गई अद्भुत कलाकारी। यह है अडालज बावड़ी के अंदर से नीचे का ऊपर का दृश्य। (1499) यानी करीबन 1500 ईस्वी सन में बनी ये बावड़ी आज 700 साल के आसपास की पुरानी है। यह है अष्टभुजाकार बना हुआ वास्तु। यहाँ से हम आपको नीचे की 5 मंजिला दिखा सकते हैं। उस समय की वास्तुकला और मजदूरों की निपुणता आपको साफ दिखाई दे रही है, जो आपको सम्मोहित कर कर उसी काल में हम दोबारा लौट सकते हैं। देखिए यह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। भारतीय शैली और इस्लामिक शैली के नमूने। पाँच मंजिला वाव।
हम जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करते हैं। ये हम तीसरे फ्लोर पर आ चुके हैं। ज़मीन के अंदर तीसरे फ्लोर पर यहाँ ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बहुत ही कम होती चली जाएगी। कई जगह संगमरमर के पत्थर पर लिखे आलेख दिखाई देते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर जगह जगह नवग्रह की प्रतिमाएं भी दिखाई देती है, जो कि वो इस बावड़ी की रक्षा करते हैं, ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। यह वाव के दीवारों और स्तंभों में कई देवी देवताओं की प्रतिमा भी उकेरी गई है, जो आपको साफ दिखाई देती है। यहाँ जो नीला पानी दिख रहा है वहीं रानी रुदाबाई ने आत्महत्या की थी। ऊपर से छलांग लगाकर नीचे 5वीं मंजिल तक यह कुआं है। रहस्य से जुड़ी हुई ये वाव कि जहाँ रुदाबाई ने आत्महत्या की इस कुएं में, वहीं उनकी आत्मा भटकती है। मैं खुद आत्मा को तो इस कहानी को तो नहीं मानता, लेकिन स्थानिक लोगों का मानना है। नीचे पानी तक जाने का रास्ता फ़िलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया गया है, इसलिए हम आपको नीचे नहीं बता सकते। आप कैसे पहुँचे अडालज की वाव? सड़क मार्ग द्वारा गुजरात के सभी मुख्य शहरों से बसों की सुविधा यहाँ तक के लिए उपलब्ध है। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर और गांधीनगर से ये करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो देश के सभी प्रमुख स्टेशनों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का नज़दीकी कालूपुर रेलवे स्टेशन है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। हवाई यात्रा द्वारा नज़दीक का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। तो आप अपने अगले गुजरात की यात्रा में इतिहास के इस कुएं में झांकना ना भूलें।
जहां आप एक रानी ने अपने पति के प्रति अथाह प्रेम को खुद से अनुभव करेंगे। ये कुएं का नीला पानी, वहाँ पर नवग्रह यंत्र की प्रतिमा लगी हुई है उस मंदिर में, जो कि फ़िलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है। मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि कृपया आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन